पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर धन्यवाद कि यस आपकी अनुग्रहता में खड़ा किया मेरे पिता। यस हम धन्यवाद। विश्वास करते मेरे प्रभु, हालेलुया। आज हम जो यहाँ तेरे नाम से इकट्ठे हुए मेरे पिता, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर तू यहाँ पर है। यस और मैं विश्वास करता हूँ कि जो लोग टीवी पर देख रहे हैं मेरे पिता, यस उनके लिए भी हम दुआ करते मेरे पिता कि अब्बा फादर आपके आत्मा के द्वारा उन्हें वचन छुए मेरे परमेश्वर, ओ यीशु राजा। और उन्हें समझे मेरे पिता कि किस तरह से आपकी आशीष उनके जीवन में आने वाली है मेरे प्रभु। लॉर्ड, हम सारा महिमा आदर आपके नाम को देते हैं मेरे प्रभु, और अपने मन को तैयार करते हैं आपके वचन के लिए मेरे प्रभु, इस विश्वास के साथ मेरे पिता कि आज आप हमसे बात करेंगे मेरे प्रभु, आपकी राह हमें प्रकट करेंगे परमेश्वर, क्योंकि आप व्यक्तिगत तौर पे मेरे जीवन को जानते हैं मेरे पिता, जीसस। और आप जानते हैं मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है मेरे प्रभु, और आप आज हमसे बात करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता। और सारा महिमा आदर आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, जो लोग लिख ले। आज का जो शीर्षक है वो फिर से जो पिछले अपने हमने देखा था उसी शीर्षक पे हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें लज्जित ना होने देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो शीर्षक है आज का, पिछले हफ्ते वही शीर्षक हमने लिया था, परमेश्वर ने उसी पे हमें वचन दिया था, और आज फिर एक बार हम उसी वचन को सुनने वाले हैं कि जो कोई भी परमेश्वर पे विश्वास करेगा परमेश्वर उसे लज्जित न होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या कहती है? भजन संहिता 119वां अध्याय और उसका 116 पद क्या लिखते हैं हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे अपनी बाइबल में। अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं, और मेरी आशा की ओर से मुझे लज्जित ना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो यहाँ पर हम भजन संहिता पढ़ रहे हैं, और भजन संहिता किसने लिखी है? दाऊद ने। किसने लिखी है? दाऊद ने। दाऊद ने। और दाऊद जो है अलग अलग कठिनाई से हो गया है, और उस सारी स्थिति में परमेश्वर ही था जो उसका साथ देता था, परमेश्वर ही था जो आत्मा में उससे बात करता था और उसकी आशाओं को जिंदा रखता था कि मैं तुझे इस निराशमय स्थिति से बाहर निकालूंगा और तेरी हर एक मांग को मैं पूरी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर एक बार मैं बोलूंगा दाऊद के बारे में कि दाऊद का जीवन अगर तुम देखोगे तो बहुत सी परेशानी उसके जीवन में थी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे राज्याभिषेक तो किया, मगर उस जगह पे वो बैठा नहीं था। उसके कई प्रकार के शत्रु थे और कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था, और इस सारी स्थिति में वो किसके पास देखता था? परमेश्वर के पास। वो किसके पास प्रार्थना करता था? परमेश्वर के पास। और इसीलिए परमेश्वर उसे आत्मा में प्रोत्साहित करता था, उत्तेजित करता था कि मैं तेरे लिए कार्य करूंगा, मैं तेरे बाजू से लड़ूंगा, और मैं तेरे लिए सहायक खड़ा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस सारी स्थितियों में वो क्या कहता है, हम फिर से पढ़ेंगे, स्लोली पढ़ो। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। हाँ, क्या कहता है दाऊद यहाँ पर? अपने वचन के अनुसार मुझे हाँ, संभाल। देखो, इससे हमें सीखने मिलता है कि जब संकट या कोई भी परेशानी हमारे जीवन में हो तो यहाँ पर दाऊद अपना संतुलन नहीं खोता, बल्कि क्या याद करता है? परमेश्वर का वचन। और वो कहता है कि हे परमेश्वर, अपने वचन, जो वचन तूने मुझको दिया है उसकी तरह तू मुझे संभाल। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब हो सकता है कि मेरी जान के लिए खतरा हो, मगर प्रभु तूने वचन दिया है कि मैं तुझे मरने न दूं। हो सकता है मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, मगर तूने मुझे वचन दिया है कि मैं तुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हावी ना होने दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद क्या याद करता है यहाँ पर? परमेश्वर का। हाँ, फिर से पढ़ो, इस पे जोर देंगे हम लोग आज यहाँ पर। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। अनुसार, वचन के अनुसार, मतलब वो क्या नहीं भूला? वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, वो जानता है कि जो मुझे वचन दे रहा है वो परमेश्वर है। वो कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है। वो कोई इंसान नहीं कि चलो आज मूड अच्छा है तो बोल दिया मैं तेरे लिए ये करूंगा, और कल मूड बदल जाएगा तो बोलेगा नहीं मुझसे नहीं होगा। वो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है। और वो अच्छी तरह से वाकिफ है परमेश्वर से कि अगर परमेश्वर वचन देता है तो परमेश्वर वो पूरा करेगा। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अपने मन को वो तसल्ली दे रहा है कि अगर प्रभु तूने वचन दिया है तो हे परमेश्वर, अपनी वचन की तरह मुझे संभाल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो आगे कहता है कि जो कुछ आशा मैंने तुझ पे रखी है उसमें मुझे लज्जित ना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम हमारा विश्वास प्रभु पे रखते हैं तो परमेश्वर हमें लज्जित नहीं करता। हमारी कोई भी मांग हो, शायद हमारी प्रार्थना हमारे बच्चों के लिए होगी, क्या उनका भविष्य उज्जवल हो। हमारी प्रार्थना शायद हमारी नौकरी के लिए होगी, शायद हमारी प्रार्थना हमारे घर के लिए होगी, शायद हमारी प्रार्थना जो होगी हमारे जो रिलेटिव्स होंगे, शायद जो प्रभु में नहीं आए, और हमारी प्रार्थना होगी कि हे पिता उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, उनका परिवर्तन हो जाए और वो प्रभु में आ जाए। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम प्रभु की ओर प्रार्थना कर रहे हैं।
हर एक की मांग अलग है। कोई संतान के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई शादी के लिए प्रार्थना कर रहा है, हर कोई बैंक लोन के लिए प्रार्थना कर रहा है। हर एक की जो विनती है वो अलग अलग प्रकार से है। मगर प्रभु चाहता है कि जो कुछ विश्वास करके तू मुझ में मांग रहा है, अपने विश्वास में बना रहे कि मैं तुझे लज्जित ना होने दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि तू जो कुछ भी मांग रहा है अपने आप से नहीं मांग रहा, मेरे वचन ने ही तुझे ये प्रेरणा दी है, तुझ में उत्सुकता भरी है, तेरे विश्वास को बढ़ाया है कि सुन, मैं ही परमेश्वर हूं और मैं ही तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग अपने आप से प्रार्थना करते हैं क्या? हमें प्रभु का वचन है, मांगो तो मिलेगा। किसने दिया वचन? प्रभु ने। प्रभु ने उसके रास्ते हमारे लिए खोल रखे कि तुम मेरे पास प्रार्थना करो। हम अपने आप से प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर का वचन हमें अंदर से ताकत देता है कि सुन, मेरे पास तू प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो वचन किसने दिया? परमेश्वर ने। तो कौन सुनेगा? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर वचन परमेश्वर दे रहा है कि तू मांग मैं दूंगा, तो हमें मांगना है। और अगर हम मांगते हैं तो हमें विश्वास करना है कि जो कुछ मैं मांग रहा हूं शायद मेरे हिसाब से ये इम्पॉसिबल है, मगर हमारे हिसाब से नहीं। किसके हिसाब से? परमेश्वर की ओर पॉसिबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास करना है कि मैं जो कुछ मांग रहा हूं परमेश्वर मुझे लज्जित ना होने देगा। मेरी प्रार्थनाओं को फल आएगा, मेरी प्रार्थनाओं को फल आएगा। मेरी प्रार्थना परमेश्वर ठुकराएगा नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है कि वो अनाथों की प्रार्थना सुनता है। किसकी? अनाथों की। मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं, मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु के लहू पे, और उसके लहू के द्वारा मैं शुद्ध हूं। और मैं जो पहले अनाथ था, अब मैं लहू के द्वारा उसका बेटा बन चुका हूं। और अगर वो अनाथ की प्रार्थना सुनता है तो अपने बेटे की प्रार्थना नहीं सुनेगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि देखो, यूहन्ना में इस प्रकार लिखा है 15वां अध्याय में कि तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। कैसे हम बने रहेंगे? तो परमेश्वर ने जो वचन हमें भेजा है उस वचन को हमें याद करना है। क्या करना है? याद करना है कि मैं जो कुछ मांग रहा हूं अपने दिमाग से नहीं मांग रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दी है, परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझसे बात की है, और उस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझको छुआ है कि मैं तेरी प्रार्थनाओं को पूरा करूंगा। इसलिए उस विश्वास पे खड़े होकर मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, और मुझे ये विश्वास करना है कि जो कुछ मैं मांग रहा हूं परमेश्वर उसमें मुझे फल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, थोड़ा सा इजी करता हूं, फिर से वही बोलूंगा। जब हम लोग बाइबल खोलते हैं, हम लोग चर्च को जाते हैं, उस दिन पासबान जो होता है वचन ले आता है, और उस वचन के द्वारा संदेश वहां पर घूमता है, और उसके द्वारा प्रभु का आत्मा किससे बात करता है? हमसे। वहां पर भले ही 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, मगर हम जानते हैं कि इस संदेश में परमेश्वर ने मेरे लिए एक गुप्त वाणी भेजी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो हमारा मन और परमेश्वर ही जानता है कि प्रभु ने उस वक्त मुझे किस चीज पे छुआ और किस चीज के लिए मुझे कहा है कि मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर अभी यहां पर क्या चल रहा है? इस वचन में एक अलग सा वचन, प्रभु का आत्मा आपके अंतरात्मा को अलग से स्पर्श करेगा, और ये कनेक्शन सिर्फ आप ही जानते होंगे कि उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको कहा छुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे जो प्रकाशन दिया मैं उस पे बोल रहा हूं, मगर इसी वचन को लेके परमेश्वर और एक प्रकटीकरण और एक अंदर अलग तरीके से आपको छुएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब जिसको होता होगा उसी को समझेगा, बाकी लोग को ऊपर से जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर जब परमेश्वर उस प्रचार से, उस सुसमाचार से एक व्यक्तिगत तौर पे हमें जो छूता है, वो परमेश्वर का हमारे लिए अभिवचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसे हमें लेना है, अपने हृदय में संजोना है कि नहीं, परमेश्वर ने मुझसे बात की, परमेश्वर ने मुझसे बात की। क्योंकि मैंने अपने पर्सनल प्रॉब्लम जाके पास्टर को नहीं बताया, डायरेक्ट वचन वहां से आया है, क्योंकि मैंने अपने घर से निकलते हुए प्रभु को प्रार्थना की थी और प्रभु ने वचन भेजा है, और ये अब किसी मनुष्य से नहीं बल्कि प्रभु की आत्मा की ओर से आया है। और प्रभु का आत्मा अगर बोल रहा है तो परमेश्वर वचन पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जो कुछ तुम मांग रहे हो विश्वास में बने रहो कि कौन तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा? परमेश्वर। यस, वो तुम्हें लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि शैतान हमारे मन से खेलता है। जब कोई चीज हम प्रभु के ओर से मांगते हैं, हकीकत में वो चीज जब तक हमारे पास नहीं आती है, एक व्यक्ति को चांस मिलता है हमारे मन से खेलने के लिए, और वो कौन है? शैतान। वो हमारे मन से खेलेगा कि इतनी प्रार्थना कर रहा है, प्रभु का नाम ले रहा है, उपवास कर रहा है, अपना अर्पण तू परमेश्वर को दे रहा है, इतना करने के बावजूद अगर काम नहीं हुआ तो मन में शैतान ये दुविधा उत्पन्न करता है कि हो सकता है कि तू लज्जित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लज्जित हो जाएगा। क्योंकि अब लोग जानते हैं तू क्या करता है, प्रार्थना करता है। क्या करता है? प्रार्थना करता है। तेरे मुंह से 4 बार परमेश्वर का नाम बाहर आता है, नहीं मेरी प्रार्थना चालू है,
नहीं मैं प्रभु को विनती कर रहा हूँ और परमेश्वर मेरे लिए रास्ते खोलेगा। तेरे जो नज़दीक के लोग हैं, तेरे जो दोस्त लोग हैं, तेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब जानते हैं कि तू प्रार्थना कर रहा है। और कभी कभी मन में सवाल आता है कि मैं सबको बोलता हूँ कि नहीं मैंने प्रार्थना शुरू की है, नहीं प्रभु उत्तर देगा, मगर शैतान कहता है कि वाकई में प्रभु उत्तर देगा क्या, और नहीं दिया तो हमारा मन डर उठता है, मन में एक सवाल घूमने लगता है कि शायद मैं लज्जित हो जाऊं। मगर दाऊद क्या कहता है कि परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा, मेरे शत्रुओं के सामने मुझे लज्जित ना होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्या लिखा है बाइबल में। अगर यहाँ पर हम फिर से भजन संहिता इसका 27वां अध्याय और 6ठा पद हम लोग पढ़ेंगे। भजन अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो फिर से दाऊद कह रहा है। कौन कह रहा है? दाऊद। हाँ, फिर से पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, फिर से पढ़ो। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। हाँ, क्या कहता है दाऊद? मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। मतलब उसको ये कहना है कि आज भले ही मैं समस्या में हूँ, आज भले मैं परेशानी में हूँ और चारों ओर मेरे शत्रु आनंद करते होंगे इस चीज पे कि दाऊद गिर गया, दाऊद खत्म हो गया, मगर वो कहता है कि मेरा परमेश्वर चारों बाजू जो मेरे शत्रु खड़े उनमें मुझे नीचे ना होने देगा, उन लोग को मुझ पे हंसने की चांस नहीं देगा, बल्कि परमेश्वर इस स्थिति से मुझे खड़ा करेगा और दिखा देगा कि मेरा विश्वास व्यर्थ नहीं, मेरा खुदा जिंदा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से पढ़ो। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। हाँ, चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उस चीज का वो फायदा उठाते हैं। क्या उठाते हैं? फायदा उठाते और बार बार पूछते हैं क्या हुआ, तू इतनी प्रार्थना कर रहा था, फल नहीं आया क्या? तू इतनी प्रार्थना कर रहा था, तेरे घर के रास्ते नहीं खुले क्या? तू इतनी प्रार्थना कर रहा था, तेरी शादी के रास्ते नहीं खुले क्या? तू इतनी प्रार्थना कर रहा था, तेरे जॉब के रास्ते नहीं खुले क्या? चार लोग हमारी हंसी बनाने की कोशिश करते, चार लोग हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश करते, मगर दाऊद कहता है कि मेरा परमेश्वर मुझे लज्जित ना होने देगा। जो कोई मेरे शत्रु है, जो मुझ पे आनंद करना चाहते, परमेश्वर उनका आनंद मुझ पर पूरा नहीं होने दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? वो कहता है कि चारों ओर के शत्रु, अब मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में कितने शत्रु है, मगर ये जान लो कि परमेश्वर उनको तुम पर हावी नहीं होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस, कुछ देर के लिए वो आनंद करेंगे, कुछ देर के लिए वो लोग आनंद करेंगे। जब तक हकीकत में वो चीज तुम्हारे पास नहीं आती, तब तक उनको चांस है क्या करने का? आनंद करने का। आनंद करने का। अब फॉर एग्जाम्पल मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ये फैन के लिए, और यहाँ पर फैन नहीं है। हकीकत में जब तक वो फैन नहीं आता, मेरा शत्रु तब क्या करेगा? हंसेगा। हंसेगा, अरे इतनी प्रार्थना करता है फैन नहीं, इतनी प्रार्थना करता है फैन नहीं है। यस, प्रभु कहता है कि कुछ देर उसे हंसने का मौका दूंगा ताकि उसके हंसने में तेरा विश्वास बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर उसकी हंसी हमेशा तुझ पे हावी ना होगी, उसकी हंसी हमेशा तुझ पे हावी नहीं होगी। तुझे विश्वास से बने रहना है, ताकि जिस तरह दाऊद कहता है कि मेरे शत्रुओं के सामने परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अपने विश्वास को मत छोड़ो, बने रहो। तुम जो प्रार्थना कर रहे हो, इस प्रार्थना में परमेश्वर तुम्हें 100% फल देगा। मगर जब तक तुम्हारी आशीष नहीं आएगी, कौन हंसेगा तुम पे? शैतान। ये शैतान। मगर वो डायरेक्ट हंसता है क्या? डायरेक्ट किसने शैतान को देखा है क्या? नहीं। वो व्यक्ति के स्वरूप में ही आएगा, वो तुम्हारे घर के लोग के स्वरूप में आएगा, वो तुम्हारे फ्रेंड्स के स्वरूप में आएगा, वो तुम्हारे पड़ोसी के स्वरूप में आएगा, और वो हंसेगा, अरे तुम तो बहुत प्रार्थना करते थे, तुम तो बहुत प्रभु का नाम लेते थे, तुम तो प्रभु के हर एक कार्य में आगे थे, फिर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम कैसे आएगा? कुछ मौका देगा परमेश्वर उसको हंसने के लिए। हंसने दो, कितने देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि जब परमेश्वर कार्य करेगा, ऐसा कार्य करेगा कि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा उसका भी जीवन बदल जाएगा, और उसे समझेगा कि ये जो कर रहा है ये मूर्खता नहीं, बल्कि यही सच्ची आराधना है, और इसी के द्वारा उसे आशीष मिलने वाली है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? कुछ मौका मिलेगा, किसके लिए? शैतान के लिए। किसके लिए? शैतान के लिए। हंसने के लिए। मगर हंसने दो, क्या करने दो उसे? हंसने दो। हंसने दो, क्योंकि वो जब हंसेगा तब परमेश्वर तुम्हारे मन को तराशेगा, तुम्हारे मन को वो तराशेगा। तब मन में कैसे विचार आते हैं? तब इच्छा नहीं होती कि मैं बाइबल पढूं, तब इच्छा नहीं होती कि मैं प्रार्थना करूं, तब इच्छा नहीं होती कि मैं घर से बाहर निकलूं और प्रभु यीशु के बारे में बोल। समझो, मैं कुछ मांग रहा हूं और ये भाई मेरे लिए प्रार्थना के लिए आएगा, तो शैतान पहले मेरे मन में बोलेगा, तू उसको क्या बोल रहा है, तेरे लाइफ में कार्य नहीं होगा, तू उसके लिए क्या प्रार्थना करेगा? तो इस जगह पे परमेश्वर हमको चेक करता है कि भले ही तेरे जीवन में मेरा अनुग्रह नहीं आया, मगर उस विश्वास से तू लोगों को बोलता है कि मेरा खुदा जिंदा है।
प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? उस हंसी में ही परमेश्वर हमको चेक करेगा, उस हंसी में ही परमेश्वर हमको तराशेगा, क्योंकि यही अच्छा मौका है हमको आध्यात्मिक स्वरूप से अच्छा आकार देने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जब लोग हंसेंगे, निराश नहीं होने का, क्या करने का? आनंद आनंद करने। करने। परमेश्वर तुमको तराश रहा है, प्रभु को पसंद आ रहा है, तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, प्रभु देख रहा है अब ये क्या करने वाला है। अब ये बाइबल उठाएगा कि बाइबल रख देगा, अब ये घुटने पे आएगा कि टीवी देखते बैठेगा, अब ये रोते बैठेगा कि ये प्रभु की वाणी की घोषणा करेगा कि नहीं मैं निराश नहीं होगा, मैं हताश नहीं होगा, प्रभु मुझे फिर से खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें अपने आप को विश्वास में बनाए रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जिसने वचन दिया है वो सच्चा है और वो अपना वचन पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर हमें लज्जित, नहीं होने देगा, क्योंकि प्रभु जानता है तुम 4 लोगों में पहचाने जाते हो कि तुम मसीह लोग हो। कौन से लोग हो? मसीह लोग, प्रार्थना करने वाले लोग। कौन से लोग? प्रार्थना करने वाले। क्रिश्चियन लोग, मतलब उनकी पहचान किससे होती है? प्रार्थना करने प्रेज़ द वाले। लॉर्ड। यस, क्रिश्चियन लोग की पहचान कैसे होती है? प्रार्थना करने वाले लोग। इसलिए परमेश्वर 4 लोगों में तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने देगा। विश्वास रखो, जो कुछ तुम मांग रहे हो भले ही तुमको नहीं मिला, मगर विश्वास करना है कि नहीं, भले ही मुझे अभी नहीं मिला मगर मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरे बाजू से काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, वो 100% मेरी तरफ से कार्य करेगा। एक सुंदर सा उदाहरण जो परमेश्वर ने मुझे दिया, बाइबल कहता है याईर के बारे में। कितने लोग याईर के बारे में जानते हैं? ओके, मगर आज हम लोग ऊपर से नहीं अंदर से देखने वाले, क्योंकि अब तक मैंने भी याईर को ऊपर से ही देखा था, मगर जब ये वचन प्रभु ने मुझको दिया, याईर का अंदर का जीवन प्रभु ने मुझे दिखा कि किस प्रकार का विश्वास उसने रखा और प्रभु ने उसे शर्मिंदा नहीं होने दिया, प्रभु ने उसे लज्जित नहीं होने दिया। हम लोग पढ़ेंगे याईर के बारे में। अगर यहाँ पर हम लोग लूक की किताब निकालेंगे, लूक का 8वां अध्याय। और देखो, याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हाँ, ओके, हम किसके बारे में देख रहे हैं? हाँ, अब देखो याईर का वर्णन किया है। क्या याईर जो था ये कौन था? सरदार था, सरदार था। कहाँ का? आराधनालय का। हाँ हाँ, प्लीज फिर से पढ़ेंगे हम लोग, फिर से पढ़ो। हाँ, और फिर से देखो, निकालो। लूका इसका 8वां अध्याय और उसका हम 41 और 42 ये 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ो। और देखो, याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था। हाँ, कहाँ का? आराधनालय। ये कोई छोटा व्यक्ति नहीं है। कौन सा व्यक्ति है? एक सरदार है। कौन है? एक सरदार है। हाँ, कहाँ का? हाँ, प्लीज बोलो, कहाँ का? आराधनालय। हाँ, यह आराधनालय कौन सा आराधनालय? यहूदी लोग जहाँ पर परमेश्वर की स्नेहद्रीन उसका नाम है, उसके जो मेंबर्स थे उसमें का ये एक मेंबर था, वहाँ का एक सरदार था। और ये सब लोग एक कमिटी थी। क्या थी? एक, हाँ, सदुकी, परुषी और जो नियम शास्त्री थी, इन लोग की जो टीम थी, इनकी एक कमिटी थी और उस कमिटी का ये सदस्य था। क्या था? सदस्य था। और ये व्यक्ति, बाइबल कहता है कि जब इसकी बेटी बीमार हो गई, किसके पास आया? यीशु के पास। हाँ, किसके पास आया? यीशु के पास हाँ, आया। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे 49वां वचन क्या हुआ आगे। वह यह कह ही रहा था कि किसी से आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। हाँ, देखो बाइबल कहती है कि याईर वहां पर गया, यीशु से कहा, उसके पैरों में गिरा। कहाँ पर गिरा? पैरों में। और उसको बोला कि तुझे मेरे घर आना होगा। कहाँ आना होगा? घर आना होगा। और बाइबल कहती है कि यीशु तैयार हुआ उसके घर जाने के लिए, और जब वो उसके घर पे जा रहे थे तभी वहां पर एक व्यक्ति आकर उसे संदेश देता है कि और गुरु को तकलीफ मत दे, जिस बेटी के लिए तू इसे अपने घर ले जा रहा है वो मर चुकी, वो क्या हो गई है? मर गई है। मगर यीशु क्या कहता है? यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, यीशु को घर जाना है, मगर अब व्यक्ति क्या हो गया? यहाँ पर निराश हो चुका। उसे लगा जिस कारणवश मैं यीशु को ले जा रहा हूँ, अभी कोई मतलब नहीं कि मैं यीशु को घर ले जाऊं, क्योंकि मैंने सुना है कि यीशु बीमारों को चंगा करता है। यीशु, क्योंकि तब तक परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर प्रभु से क्या कहता? क्या कर? विश्वास कर, क्योंकि अगर तू विश्वास करेगा तभी तो मैं तेरे साथ तेरे घर जा पाऊंगा। यस।
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो तो अपना विश्वास छोड़ दे रहा था क्योंकि उसको लगा कि आप काम नहीं होगा, खत्म हो गया सब कुछ। मगर प्रभु कहता कि नहीं, तू विश्वास कर क्योंकि मुझे आकर कार्य करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, अब हम मत्तई में पढ़ेंगे, इसका आगे का रेफरेंस मत्तई, उसका यहाँ पर 9वां अध्याय 23, 24 और 25 वचन। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सूती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, सुन लिया सबने ठीक से? बाइबल कहती है कि यीशु उसके घर पर गया, वहां पर लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, और यीशु ने कहा कि प्लीज रो मत, बच्ची मरी नहीं है। कुछ लोगों ने क्या किया? हंसे। कुछ लोगों ने क्या किया? हंसे। मगर बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु ने और उस व्यक्ति ने सबको बाहर निकालकर उस कमरे में गए, बच्ची को स्पर्श किया और बच्ची जी उठी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, अब थोड़ा हम गहराई से जाएंगे। सब स्टोरी पढ़ ली सबने? याईर कौन था? याईर आराधनालय में का, हाँ, छोटा व्यक्ति नहीं, आराधनालय में का सरदार। आराधनालय में का सरदार। और ये अकेला सरदार था क्या? स्नेहद्रीन में कई प्रकार के बड़े बड़े अधिकारी थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उदाहरण, ये सब यहाँ पर कौन खड़े? सब सरदार है। ये सब कौन खड़े? सरदार है। हाँ, ये सब अलग अलग सरदार है। उसमें का भी याईर कौन है? एक सरदार है। और ये जो आराधनालय के जो सरदार लोग थे, ये सब किसके विरोध करते थे? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, इसकी गहराई हम जानना चाहते हैं। इतना आसान नहीं हम पढ़ते कि वो गया, उसने पैरों में गिर गया। मगर यहाँ पर देखो, ये जो कमेटी थी स्नेहद्रीन की, ये जो कमेटी थी आराधनालय की, ये सब किसका विरोध करती थी? यीशु का। यीशु का। दिन रात इस चीज पे वहां पे बहस होती थी कि कोई भविष्यवादी खड़ा हुआ है, प्रभु का नाम लेता है, चिन्ह चमत्कार करता है, अलग चीज पढ़ा रहा है, अब लोगों में हम लोग का डर नहीं है, अपना ही डंका पीट रहा है और सब लोग की भीड़ हमारे तरफ से खींच के अपने पीछे ले जा रहा है। इन लोगों के मन में एक प्रकार की घृणा थी। किसके प्रति? यस, क्योंकि जब यीशु लोगों में जाकर चिन्ह चमत्कार कर रहा था, सब प्रकार की जो इंफॉर्मेशन थी, सब प्रकार की जो मालूमात थी, कित लोगों के पास थी? सरदारों के पास। इन लोग के पास थी, क्योंकि इन लोग के जो स्पाई को क्या बोलेंगे हम लोग, इन लोग के जासूस किसके पीछे थे? यस, इन लोगों ने अपने जासूस भेजे थे। यीशु जो कुछ भी करता था, जो कुछ भी कहता था, ये सारी रिपोर्टिंग यहाँ पर करते थे। और इन लोग के मन में एक द्वेष भावना उत्पन्न हुई थी। किसके प्रति? यीशु के प्रति। ये लोग मौका ढूंढते थे। हम बाइबल में कई बार पढ़ते, ये लोग क्या ढूंढते थे? मौका ढूंढते थे कि कब यीशु हमारे हाथ में आएगा और कब हम उसको सीधा करेंगे और उसका प्रार्थना का काम खत्म कर देंगे। ऐसी सारी स्थिति में जो यहाँ पर आराधनालय का एक सरदार है, और बाइबल कहती है कि ऐसी स्थिति में उसकी बेटी क्या हो गई? बीमार हो गई। गरीब व्यक्ति है क्या? नहीं। पैसा नहीं होगा क्या? होगा। काफी पैसा होगा। काफी पैसा खर्च किया। इन कमेटी मेंबर्स ने अलग अलग सजेशंस दिए होंगे, यहाँ के डॉक्टर को बुला, वहां के डॉक्टर को बुला। इसने पैसा खर्च करके हर एक को बुलाया होगा। मगर दिन ब दिन उसकी बच्ची की तबीयत खराब होती जाती होगी, और ये देखता होगा कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। मन में एक ही सवाल घूमता होगा, जिस यीशु के बारे में हम बात करते हैं ना, जो बीमारों को चंगा करता है, अब मुझे उसी के पास जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मन में क्या घूमता होगा कि नहीं, मुझे अभी किसके पास जाना पड़ेगा? यीशु के पास। क्योंकि मैंने सुना है बीमारों को वो चंगा करता है, वो अंधों को आंखें देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो कोढ़ी जो शापित है उनमें वो जीवन दे देता है। मगर जब इसने ये सोचा होगा कि मुझे किसके पास जाना है? यीशु के पास। इसके मन में इनके प्रति विचार नहीं आए होंगे क्या? ये लोग छोड़ेंगे क्या मुझको अगर मैं यीशु के पास गया? क्योंकि मैं कोई मामूली व्यक्ति तो हूं नहीं कि जो छुपके से जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं एक बड़ा सरदार हूं, चारों लोग मुझे जानते हैं, और मैं अगर इसके पास जाऊंगा, पता नहीं मेरी बच्ची जीवित होंगी भी क्या नहीं होगी। मैं उसको बचाने के लिए उसके पास जाऊंगा और शायद वो भी ना बचे, और ये लोग भी मुझे स्नेहाधीन से उस आराधनालय से बाहर निकाल। मेरा आगे का भविष्य क्या होगा? मन में कई प्रकार के सवाल इसके मन में चलते होंगे, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? अपने आत्मा में देखो सब चीजें, तुमको प्रभु दिखाएगा कि किस प्रकार की स्थिति वहां पर खड़ी होगी। मामूली व्यक्ति नहीं, सरदार है। कौन है? बाकी कमिटी मेंबर्स है। सलाह मशवरा किया होगा, यार मुझे लगता है कि मुझे यीशु के पास जाना चाहिए। बोले पागल है कि यीशु के पास जा रहा है?
एक काम कर, लूका बहुत फेमस डॉक्टर है, उसके पास चल। उसको भी आजमाया, लूका को भी। लूका के हाथ से केस, लूक शुभ वर्तमान, लूका उस टाइम का कौन था? डॉक्टर था। ये जो लूका ने जो लिखा है ना, ये सब उसने अपने हाथ से चेकअप किए। उस टाइम का सबसे लास्ट ऑप्शन डॉक्टर कौन सा? जैसे हम बोलते क्या गारंटी खत्म, किधर लेके जाओ, पूना में। वैसे जब डॉक्टर लोग का गारंटी खत्म होता था तब किसको बुलाते थे? लूका। तो लूका ने इन सबको अपने हाथों से चेक किया हुआ है। और जो जब इसके बेटी का रिपोर्ट आया कि वो मर चुकी है, वो रिपोर्ट किसने दिया था? लूका ने। सबसे फेमस डॉक्टर था, लास्ट ऑप्शन कौन? लूका। इन लोगों ने ऑप्शंस दिए, मगर इसने देखा कि यार भाई कोई काम नहीं आ रहा है, अब मुझे किसे जाना पड़ेगा? यीशु के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मन में कई प्रकार के विचार होंगे, मन में सवाल आते होंगे कि शायद मैं गया और मेरी बच्ची ना जीवित हुई तो, वो ना ठीक हुई तो, ये लोग मुझ पे हंसेंगे, ये लोग मुझ पे हंसेंगे। बाकी भीड़ जा रही थी, उनको नियम शास्त्र नहीं पता था, मगर तू तो अच्छी तरह से वचन को जानता है, तू तो अच्छी तरह से नियम जानता है, मगर फिर भी उसके पीछे भागा के। मन में सवाल आते होंगे कि मेरा जाना मुझे लज्जित तो नहीं करेगा ना? मगर इस व्यक्ति ने इन लोगों का विचार नहीं किया। विचार आते होंगे, मगर इन विचार को उसने डाल दिया कि मैं अगर जा रहा हूं तो परमेश्वर मुझे लज्जित ना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और देखो सरदार है, कौन है? सरदार है। यीशु के पास गया, स्टाइल में बात कर रहा है क्या? कहां पर गिरा? पैरों पर। कहां पर गिरा? पैरों पर। लोगों ने देखा नहीं होगा क्या उस टाइम पे? ये पैरों में गिरेगा, ये खबर यहां तक नहीं जाएगी क्या? जाएगी। आराधनालय में इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी क्या? अरे जाएगी। तुम्हारा सरदार, तुम लोग डिस्कस करते थे, वो यीशु के पैरों में गिरा। मगर इस व्यक्ति ने इन लोग की परवाह नहीं की। ये तो जानता भी नहीं था क्या होगा, सिर्फ लोगों का सुना था कि प्रभु कार्य करता है, विश्वास से गया। और बाइबल कहती है कि इसका विश्वास व्यर्थ नहीं किया, प्रभु ने इन्हें लज्जित ना होने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब ये इसके पैरों में गिरा और यीशु इसके साथ जाने लगा, रास्ते में एक खबर आई कि गुरु को तकलीफ मत दे। मगर प्रभु कहता है कि प्रभु तो अंतरात्मा जानता है, परमेश्वर जानता है कि ये कौन व्यक्ति है। प्रभु को बताने की जरूरत नहीं कि ये क्या है, इसके मन में क्या है। प्रभु सब जानता था, मगर प्रभु जानता था कि इसने बहुत बड़ा विश्वास दिखाया क्योंकि मेरे पैरों में गिरा। कहां पर गिरा? पैरों में गिरा। इसका विश्वास दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विश्वास। इसे अलग से विश्वास दिखाने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी ये इतना बड़ा व्यक्ति है जो यीशु का विरोध करता है, मगर फिर भी उसके पांव में गिरा, यही इसका विश्वास दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इसलिए यीशु कहता है कि डर मत, मुझे तेरे घर आने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु उसके घर पे आया, हम लोग फिर से पढ़ेंगे यहाँ पर, मत्ती ही पढ़ेंगे हम लोग। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सूती है। हाँ। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। हाँ, क्या करने लग गए? हंसी करने लगे। अभी देखो, इस व्यक्ति की बेटी क्या है? कोई आके कोशिश करने वाला, गारंटी नहीं थी कि कार्य होगा कि नहीं होगा। उस टाइम पे कोशिश करने वाला है कौन? यीशु। कोशिश करने वाला है कि याईर की बेटी को वो बचाए। मगर वहां पर कुछ लोग थे, जब यीशु कहता है कि प्लीज चिल्लाना बंद कर दो, बच्ची मरी नहीं है, ये लोग क्या करने लग गए? हंसने लगे। ये लोग क्या करने लग गए? हंसने लगे। इन लोगों ने खुश होना चाहिए था कि भाई कोई तो कोशिश कर रहा है कि इसका जो खुशी उसके बच्ची में, उसको लाने का कोशिश वो कर रहा है, मगर ये हंसने लग गए। ये क्या करने लग गए? हंसने लगे। इसका मतलब यहाँ पर बहुत से उसके आराधनालय के मेंबर्स उसमें जमा होंगे जो उसका विरोध कर रहे थे कि यीशु के पास मत जाओ, मत जा, मत जा, मत जा। मगर ये सुन नहीं रहा था। और जब ये गया और जब उसको लेके आया तो सुन, बेटी तेरी मर चुकी। इन लोग को एक प्रकार का बहाना मिल गया ताकि इसकी वो लोग क्या उड़ाए? हंसी उड़ाई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, अगर कोई किसी व्यक्ति को हम कहते कि ये मत कर और फिर भी वो करता हुआ गिर जाता है, हमको क्या मिल जाता है? मौका मिलता है। मौका मिल जाता है। क्या मिल जाता है? मौका मिलता है। चार बार बोला मत कर, मगर फिर भी किया, नहीं सुनेगा तो गिरेगा। हम लोग को खुशी होती है। क्या होती है? खुशी होती है। मेरा नहीं सुना। क्या होती है हमको? इन लोग को क्या हो रही थी? खुशी हो रही थी। क्या मत जा बुलाने, कुछ नहीं होने वाला, देख बेटी मर गई। क्या हो गया? बेटी मर गई। बेटी मर गई। मगर प्रभु कहता है कि सुनो, वो मरी नहीं, वो सो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका विश्वास देखकर परमेश्वर ने इन लोगों के सामने इसे लज्जित नहीं किया। दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसकी कोशिश, इसकी क्या थी? कोशिश। इसने परवाह नहीं की कि ये लोग क्या बोलेंगे।
ये लोग मुझे वहां पे रखेंगे या नहीं रखेंगे, मगर इसने अपना विश्वास किया और बाइबल कहता है कि सिर्फ इसका नाम लिखा गया याईर, इन लोग का नामों का वर्णन वहां पे नहीं किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि इसकी गहराई क्या है? बाकी लोग भी उसके साथ थे, उन लोग का वर्णन है क्या? किसका वर्णन है? याईर का। क्योंकि तूने जो किया अपना विश्वास का प्रमाण दिखाया, और जो कोई अपना विश्वास दिखाएगा परमेश्वर 100% उसे लज्जित नहीं ना कर- होने देगा। इसके पहले कितने बार प्रार्थना के लिए गया? कितना बाइबल पढ़ा? कभी पढ़ा क्या इसने? कभी यीशु के पीछे गया है क्या? नहीं। नहीं। मगर जिस विश्वास से परमेश्वर के पास आया, तो बाइबल कहती है कि प्रभु ने उन लोगों के सामने इसे लज्जित नहीं होने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि क्या आदमी है, बच्ची लास्ट सांस से गिन रही है और किसके पीछे गया? यीशु के। अरे लास्ट मोमेंट तक कुछ पूछ तो लेता, आखिरी इच्छा क्या है? चर्चा होती होगी कि नहीं? लोग इसको मिलने आए, किसको? बच्ची तो बीमार है, बच्ची कैसी है? बीमार है। किसको मिलेंगे लोग आके? याईर का है? नहीं, यीशु के पीछे गया। अरे कमाल आदमी, हम लोग घर पे बैठे, उसकी बच्ची बीमार है और याईर का तो यीशु के पीछे, मगर उसका उसके पीछे जाना व्यर्थ नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो प्रभु इससे क्या संदेश हमें देता है? क्या प्रभु के पीछे जाना व्यर्थ नहीं होता। परमेश्वर आपकी मजाक 4 लोगों में नहीं उड़ाने देगा। प्रभु 4 लोग को आपका मजाक नहीं बना, जो आपका मजाक उड़ाते परमेश्वर उनको दिखा देगा कि आपका ही विश्वास सही था और आपके द्वारा प्रभु उनके जीवन में कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए निराश नहीं होने, हताश नहीं होना है। जो कुछ प्रार्थना कर रहे हैं उसमें बने रहना कि नहीं, मैं प्रभु के पीछे आ रहा हूं, लोग जानते हैं मैं प्रार्थना को जा रहा हूं। और अगर काम नहीं होगा तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि काम नहीं हुआ, लोग बोलेंगे इतनी प्रार्थना की और काम नहीं होगा। नाम तुम्हारा खराब नहीं होगा, नाम किसका खराब होने वाला है? इज्जत तुम्हारी नहीं, किसकी दाव पे लगी है? परमेश्वर की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहां पर याईर की इज्जत दाव पे नहीं लगी थी, किसकी? क्योंकि अगर इसकी बेटी मर जाती तो लोग ये नहीं बोलते याईर की बेटी मर गई, लोग बोलते कि यीशु की प्रार्थना फेल हो गई और एक बच्ची मर गई। उसको मत बुला, उसको बुलाते लोग मर जाते, उसको बुलाते लोग। इज्जत इसकी नहीं, किसकी दाव पे लगी है? यीशु की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए हमारा विश्वास नहीं छोड़ना, क्योंकि इज्जत हमारी नहीं, इज्जत किसकी दाव पे लगी है? परमेश्वर की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता था कि याईर के बारे में हम अंदर से जाने। याईर कोई मामूली इंसान नहीं था, इतना बड़ा व्यक्ति, मगर किसके पाँव में गिरता है? यीशु के। और वही उसके विश्वास को दर्शाता। हाँ, अब तक मैंने तुझ पे विश्वास नहीं किया, मैं अपने मन की व्यर्थता में चलता था, मैं अपने ताकत के पीछे भागता था, पे यकीन करता था, मगर मुझे पता चला कि ये सब कुछ नहीं, जो कुछ है वो तू ही है प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसका पैरों में आना ही सब कुछ बयां करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुम बोलेंगे ऐसा क्या लिखा है? और उसका पैरों में गिरना ही उसका बयां कर देता, उसका विश्वास क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? पैरों में गिरना सब कुछ बयां कर देता कि हाँ प्रभु मैं टूट चुका हूं, अभी सिर्फ तू ही है और तेरे सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तुम दूसरा ऑप्शन बंद करते हो और एक ही ऑप्शन पे विश्वास करते हो, वो 100% तुम्हारे लिए काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं, विश्वास से प्रभु के पीछे जाओ, प्रार्थना करो, वचन जानो, वचन ढूंढो, परमेश्वर आपको व्यर्थ नहीं भेजेगा, वो 100% कार्य करेगा। कभी कभी ये सवाल आता है, कभी कभी जब हम प्रभु में चलते हैं और कोई तकलीफ कठिनाई हमारे जीवन में आती है तो एक सवाल हमारे मन में आता है। मैं दूसरा उदाहरण लूंगा, ये भाई प्रार्थना करता है, क्या करता है? प्रार्थना करता है, इससे ज्यादा करता है, इससे ज्यादा करता है, आराधना करता है, इससे वचन पढ़ता है, इससे ज्यादा पढ़ता तो कभी कभी मन में एक धारणा उत्पन्न होती है, तुझसे बेटर हूं मैं, तुझसे है, बेटर हो। मैं बेटर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मन में क्या उत्पन्न होती है? धारणा कि भाई तुझसे ज्यादा मेरी प्रार्थना, तुझसे ज्यादा मेरा वचन है, तुझसे ज्यादा पास्टर लोग मेरे कांटेक्ट के, मैं तुझसे ज्यादा प्रभु में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसी धारणा हमारे मन में चलती है, मगर कभी कभी कोई समस्या जब हमारे जीवन में आने लगती है तो मन क्या होने लगता है? हिलने लगता है। क्या लगता है? और एक सवाल आता है कि प्रभु ये तो कम था, इससे तो मैं अच्छा था, ये मुझसे कम है प्रार्थना में, हर एक चीज में, मगर इससे मैं तो बेटर कंडीशन में हूं प्रभु, फिर भी मेरे जीवन में मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इससे अधिक प्रॉब्लम में हूं प्रभु? कितने लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बेटर कौन है इससे? ये चाहिए प्रार्थना में, ये मजबूत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मजबूत होना। मजबूत। मगर कभी कभी देखने मिलता है कि ये जो वचन में कुछ भी नहीं है, इससे कमकुवत, इससे क्या बोलते कमजोर व्यक्ति ये नजर आता है।
क्योंकि हमें डर लगने लगता है कि मैं इससे क्या ज्यादा करता था, प्रार्थना। मैं से ज्यादा वचन पढ़ता था, हे प्रभु मुझे लज्जित तो नहीं करेगा ना, क्योंकि ये जितनी प्रार्थना करता था उससे अधिक मेरी प्रार्थना, ये जितना चर्च को आता था उससे अधिक मेरा चर्च को जाना, ये जितना प्रभु के लिए काम करता उससे ज्यादा मैं काम करता हूं, तो प्रभु शायद मेरा काम ना हो तो लोग मुझ पे हंसेंगे और ये लोग बोलेंगे हाँ हमसे ज्यादा भागता था, तुझे क्या मिला। ये लोग क्या बोलेंगे, हमसे ज्यादा भागता था तू तो बहुत प्रे करता था, तू तो बहुत बाइबल लेके भागता था, तू तो बहुत बोलता था नहीं मैं प्रभु का काम करता हूं, मैं प्रभु की सेवा करता हूं, फिर तेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों। तो देखो ये एक शस्त्र है किसका, शैतान का, इसके द्वारा वो हमारे मन से खेलता है, हमारे मन से खेलता है। खेलता है। और इसके लिए प्रभु ने मुझे उदाहरण दिया मार्था और मरियम का, मार्था और मरियम का। देखो इस परिवार के बारे में अगर हम बाइबल में डीपली पढ़ेंगे तो बाइबल कहते हैं कि बचपन से यीशु और ये सारा परिवार एक साथ रहता था, एक साथ रहता था। बचपन में यीशु उन्हीं के घर में पला बड़ा था, उसका जन्म हुआ वहां से राजा की वजह से। वो किसके घर पे रहते थे, लाजरस। किसके घर पे, लाजरस के। मतलब वहां पर यीशु और लाजर और उसकी बहन, इनकी एक अच्छी प्रकार की कनेक्टिविटी थी, एक दूसरे को अच्छी तरह से वो लोग जानते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये लोग शिफ्ट हो गए और ये लोग इजराइल में आ गए तो बाइबल कहती है कि जब वो लोग वहां पर रहते थे तो जब यीशु जब भी कभी उस गांव से गुजरता था तो यीशु उनके गांव पर रुकता था, उनके घर में ठहरता था और वहां पर क्या होती थी, प्रार्थना। एक उदाहरण है बाइबल में कि एक बहन यीशु के पाँव के पास बैठी है और दूसरा क्या कर रही है, खाना बना रही है। मतलब उनके घर में हमेशा क्या होती थी, प्रार्थना होती थी। यीशु के एकदम नजदीक की फैमिली को वो गिने जाते थे। मगर एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई, बाइबल कहती है अगर यूहन्ना हम 11 पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि अचानक लाजर बीमार पड़ता है। लाजर क्या होता है, बीमार पड़ता है। और उस सारी स्थिति में उन्हें समझ में नहीं आता क्या करूं, और उनको पता चलता है कि यीशु एक एक जगह पे रुका है और वहां तक वो संदेश भेजते हैं कि सुन, जिस पे तू बहुत प्यार करता है वो लाजर बीमार है। कैसा है, बीमार है। यीशु को ये मालूम पड़ता है, मगर फिर भी बाइबल कहती है कि यीशु वहां पर वक्त पर नहीं गया और लाजर क्या हुआ, मर गया। उस फैमिली को अपने सामने लाओ कि जिस घर पे रेगुलर प्रार्थना भरती थी, यीशु के आगे पीछे घुमा करते थे, यीशु का 4 बार नाम लेते थे, अब वो सारे लोग उनको क्या पूछते होंगे, यीशु नहीं आया क्या। नहीं, वो टाइम पे तो यही पड़ा होता था, दिन रात बैठते थे, गप्पे करते थे, जब जरूरत थी तब नहीं आया क्या मन में उनकी बीतती होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या। मैं बोला ना, कुछ लोग को क्या चाहिए, मौका चाहिए। क्या चाहिए, मौका चाहिए। और कुछ लोग को बनाया हुआ मौका मिल गया। मार्था और मरियम के बारे में बहुत प्रार्थना करते थे, हमेशा प्रेयर में बिजी, हमेशा प्रेयर में बिजी। आज हम तुमको सवाल पूछेंगे कि भाई कहाँ है यीशु, मगर बाइबल कहती है कि प्रभु ने उन्हें लज्जित नहीं होने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो हम लोग धूप में भी प्रार्थनाओं को जाते हैं, हम बारिश में भी रेनकोट पहन के प्रार्थना के लिए जाते हैं, हम ठंडी में भी प्रार्थना के लिए जाते हैं। कोई प्रोग्राम होता हम उस प्रोग्राम को ज्यादा तवज्जो न दे के हम प्रार्थना को जाते हैं। लोग कहते हैं अरे बहुत प्रार्थना को भाग रहे, और कोई समस्या आ जाएगी तो उनको क्या मिल जाएगा, मौका मिलेगा। इतनी प्रार्थना कर रहा था फिर कैसे हो गया। तो देखो प्रभु हमें लज्जित ना होने देगा। तुम जो प्रभु के पीछे भाग रहे हो, प्रभु जानता है कि अब लोग तुम्हें तुम करके नहीं, तुम्हें मेरा बेटा मेरा बेटी करके पहचानते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस, तुम पूरी तरह परमेश्वर के प्यार में पागल हो चुके हैं। ये लोगों को बताने की जरूरत नहीं, उनको दिखता है, मगर वो समझते हैं कि ये जो पागलपन है ना, ये वाकई में पागलपन है, इन्हें खड्डे में ले जाएगा। मगर हमें दिखाना है लोगों को, ये पागलपन हमें खड्डे में नहीं ले जाएगा, ये प्रभु की महिमा में हमें खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं, लोग क्या बोलते, क्या हो गया, पागल हो गया, क्या हो गया, पागल हो गया। तो हमें दिखाना है कि ये पागलपन मुझे खड्डे में नहीं ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा, उसके महिमा में मुझे खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के पीछे बहते जाना है, लोगों की चिंता नहीं करनी। क्यों, कि परमेश्वर हमें लज्जित नहीं होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। काफी लोग आके गए होंगे, काफी ताने मार के गए होंगे, और प्रभु चाहता था कि इस संसार को पता चले, मरियम और मार्था को पता चले कि संसार कैसा है, संसार कैसा है, क्योंकि प्रभु चाहता था कि उनके द्वारा प्रभु हमें सिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनके द्वारा प्रभु, कि जब हम प्रभु के पीछे भागते और समस्या आती है तो लोग किस पे हाथ रखते, डायरेक्ट हम पे नहीं, किस पे, प्रार्थना इतनी कोई रिजल्ट नहीं, इतना चर्च कोई रिजल्ट नहीं। वो ये नहीं बोलेंगे तेरा काम नहीं हुआ, वो बोलेंगे तेरे प्रभु ने काम नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
समझ में आ रहा है ना? लोग ये नहीं बोलते कभी कि तेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, वो हमेशा एक ही चीज पे हाथ रखते, किस पे? प्रार्थनाओं पे, प्रभु यीशु पे वो लोग डाउट करते। मगर हमें दिखा देना है कि तुम कितना ही डाउट करो, मैं अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे लज्जित नहीं होने देगा। क्योंकि इज्जत मेरी नहीं, इज्जत परमेश्वर की दाव पे लगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इज्जत मेरी नहीं, किसकी दाव पे लगी है? परमेश्वर की। क्योंकि मैं किसके पीछे भाग रहा हूं? परमेश्वर के पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आप मुझे लोग मैं करके नहीं जानते, मुझे लोग मसीह करके जानते, बिलीवर करके जानते, क्रिश्चियन करके जानते। इसलिए नाम मेरा नहीं, नाम परमेश्वर का दाव पे लगा, और प्रभु अपना नाम नीचे नहीं गिरने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि सुन, जो तूने वचन मुझे दिया है उस वचन की तरह मुझे संभाल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू वचन देगा तो तू पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सब कुछ भूलेंगे चलेगा, मगर प्रभु का वचन नहीं भूलना, क्योंकि वचन हमें ताकत देता है कि हम प्रार्थना में बने रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या नहीं भूलना? वचन। वचन नहीं भूलना। जो कुछ भी तुम्हारी तकलीफ है उस पे प्रभु ने जो कुछ बात की थी वो स्टोर कर लो अपने माइंड में। क्या कर लो? फिर वो भविष्यवाणी होगी किसी सेवक के द्वारा, प्रोफेसी होगी तुम्हारे बारे में, याद रखने का हमेशा। क्योंकि जब परेशानी तुम्हारे जीवन में आएगी तुम निराश हो जाओगे, वो तुमको दबा देगी 2 मिनट में, मगर उस भविष्यवाणी को, उस वचन को तुम याद करोगे तो वो ऐसी ताकत तुम में भर देगी और सारी नकारात्मकता 2 मिनट में तोड़ देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो मैं तो ऐसे ही करता हूं अपने व्यक्तिगत जीवन में, जो कुछ प्रभु का आत्मा वचन के द्वारा किसी सेवक के द्वारा मुझसे बात करता है, उस भविष्यवाणी को मैं छोड़ता नहीं, मैं स्टोर करता हूं। क्या करता हूं? स्टोर करता हूँ। क्योंकि जब तकलीफ मुझ पे हावी होने लगती है तो उस वचन को मैं याद करता हूं, क्या है प्रभु तूने तो वचन दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो जैसे प्रभु की सेवा करता हूं, कई प्रकार की चैलेंजेस सेवा कई में आते, कभी कभी लगता है कि नहीं अकेले भाग रहा हूं, कम ताकत है, ताकत और चाहिए, मन में सवाल आते हैं अलग अलग प्रकार के, निराश कर देते। मगर एक भविष्यवाणी मेरे लिए की गई थी, इस प्रकार से की गई थी कि हमेशा तू एक बात याद रख, कोई तेरा साथ दे या ना दे, मैं तेरे साथ। ऐसी मेरे लिए क्या आई थी? भविष्यवाणी। एक सेवक को मैं लाने ले जाने का काम करता था, मैं होटल के बाहर ऐसा खड़ा था, उन्होंने मुझे आवाज दे के अंदर बुलाया, मुझे पता, मुझे लगा कुछ लाना ले जाना होगा। उन्होंने बिठाया और बोला 2 मिनट बैठ, प्रार्थना कर। बोला क्यों? बोला नहीं प्रार्थना कर। और मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना की और बोला मुझे प्रभु ने तेरे लिए वचन दिया। मैं थोड़ा हैरान हो गया, तो मैं तो बोला भी नहीं था प्रार्थना करने के लिए, मगर उन्होंने मुझे एक वचन दिया और बोला कि सुन, प्रभु तेरे लिए कहता है कोई तेरा साथ दे या ना दे, मैं तेरा साथ दूंगा। हालेलुया। ये वचन जब भी निराशा मुझ पे हावी होती है और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, ये वचन को मैं याद करता हूँ, और जैसे वचन मुझ में आता है मुझ में एक नया पावर जागृत हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मैं अकेला नहीं, मेरे पास प्रभु का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु वचन पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि अपना विश्वास से बने रहो, जो कुछ मांग रहे हो विश्वास से स्वीकारो। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि तू 4 लोगों के सामने मेरे सर को नीचा नहीं बल्कि ऊंचा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, तू मेरे सिर को नीचा नहीं क्या करेगा? ऊंचा करेगा। ऊंचा करेगा। देखो हम फिर से उस अध्याय को निकालेंगे लास्ट में, भजन संहिता 27 अध्याय, और उसका हम लोग 6ठा पद और 7वां पद पढ़ेंगे। पहला 6ठा पद हम लोग पढ़ेंगे। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, हाँ, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हाँ, कौन कहता है? दाऊद कहता है। दाऊद कहता है कि मेरे शत्रु के सामने परमेश्वर मेरी हंसी नहीं होने देगा। मैं प्रभु के तंबू में जाऊंगा, मतलब मैं चर्च में जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? चर्च में। और मैं गवाही दूंगा। उस टाइम पे अर्पण देते थे, आज की भाषा में हम लोग क्या देंगे? गवाही देंगे। प्रभु धन्यवाद, प्रभु ने मेरे तरफ से कार्य किया है। मगर देखो अगला वचन क्या कहता है, 7वां वचन, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। प्रार्थना करना बाकी है। क्या करना बाकी है? देखो ठीक से समझो इस वचन को। अब तक प्रभु के पास प्रार्थना नहीं की है उसने, प्रार्थना करने के पहले ही कहता है कि तू मुझे गिरने नहीं देगा, मेरे शत्रु के सामने तू मुझे ऊंचा करेगा। नहीं समझे दाऊद का स्टाइल? प्रार्थना करने, हमने प्रार्थना की है, प्रभु धन्यवाद, तू मुझे सहाय करेगा, तू मुझे ब्लेस करेगा, और मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे लज्जित नहीं होने देगा। उसने तो प्रार्थना ही नहीं की, पहले ही प्रभु का नाम का डंका बजा रहा है कि नहीं प्रभु मेरे बाजू से कार्य करेगा। नहीं प्रभु, अरे प्रार्थना तो कर पहले। देखो उसका स्टाइल कैसा है प्रार्थना का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले ही किसकी घोषणा करता है वो? विजय की। विजय की घोषणा कर देता है कि नहीं परमेश्वर मुझे लज्जित नहीं होने देगा।
प्रभु मेरे ही साइड से कार्य करेगा। Yes. और फिर प्रभु की ओर क्या कर रहा है वो? प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम तो वचन भी जानते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और फिर भी सवाल रखते कि हे प्रभु लज्जित तो नहीं होने देगा ना। मगर दाऊद की तरफ देखो, पहले ही कहता है कि परमेश्वर मुझे मेरे शत्रुओं के सामने नीचा नहीं बल्कि ऊंचा करेगा। Yes. और फिर प्रभु के सामने क्या करता है? प्रार्थना करता है। देखो उसका स्टाइल कैसा है, अभी प्रभु को नहीं बोल ही नहीं सकता। मैं जो कुछ मांगने वाला हूं, मांगने के यहाँ पे आओ ब्रदर, हाँ यहाँ पे। अभी समझो कोई छोटा लड़का आ रहा है ब्रदर के पास, अंकल मुझे ना 5 स्टार कैडबरी देने वाले। अंकल मुझे क्या देने वाले? यहीं पे खड़ा हूं, दूसरा लड़का है साथ में, और ये अंकल है ना मुझे 5 स्टार कैडबरी देने हैं। अंकल ने तो सोचा भी नहीं 5 स्टार देने का, मगर बच्चे ने बोल दिया अंकल क्या देने वाले। दूसरे ने सुन लिया ना, अब इच्छा हो ना हो देना पड़ेगा कि नहीं। दाऊद का भी स्टाइल ऐसा ही था कुछ, प्रभु मुझे लज्जित नहीं होने देगा, प्रभु मुझे ऊंचा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे अब तक मांग तो सही, मांगने का छोड़, पहले 4 लोग को बता देता हूं, फिर तो प्रभु करना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मैंने इज्जत अपनी नहीं अपने प्रभु की दाव पे लगा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आया ना एग्जाम्पल? छोटे बच्चे पहले बोला नहीं अंकल तो मुझे कैडबरी ले देने वाले, इक्लेयर देना था, मगर क्या देना पड़ेगा अभी? दूसरे को बोल दिया उसने। अब अंकल नहीं बोल सकते कि पैसे नहीं भी हो तो दूसरे से लेके देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि बच्चे ने इज्जत क्या लगा दी। यस, कभी आपके भी बच्चे डायरेक्ट बोल देंगे चल मेरे पापा मुझे लेके देंगे, मेरे पापा बिंदा से वो लेके देंगे। पापा के पास पैसे भी नहीं होंगे तो बच्चा तो बोल दिया उसको बिंदा से। पापा बोलेंगे जा वही पर्स नहीं लेके आ, कुछ ना कुछ, अब बोल दिया बेटा तो करना पड़ेगा। उसी प्रकार दाऊद जानता था कि जिससे मैं मांग रहा हूं ना वो सिर्फ मेरा परमेश्वर नहीं, वो मेरा पिता है, और मैं अगर बोलूंगा तो वो मेरे लिए करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वचन घर पर जाकर पढ़ना, 6ठा और 7वां वचन। उसने प्रार्थना नहीं की थी, प्रार्थना के पहले ही कहता है कि तू मेरे साइड से कार्य करेगा, और फिर प्रभु के ओर क्या करता है वो? प्रार्थना करता है। इसलिए परमेश्वर हमें लज्जित नहीं होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग खड़े रहेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे इसी विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमें लज्जित ना होने देगा। हे पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद ईश राजा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर की आपने फिर एक बार मेरे पिता यस। आपके वचन के द्वारा हमें छुआ मेरे परमेश्वर। ओ जीसस। हमें कहा कि इज्जत तेरी नहीं, इज्जत मेरी दाव पे लगी है, ये जीसस। क्योंकि मैं तुझे अपना बेटा कहता हूं, और अगर तू कुछ मांगता है तो मैं तेरे लिए जरूर वो पूरा करूंगा। यस यस। तू क्यों कर ये सोचता है कि मैं तेरे साथ नहीं है? तुझे क्यों ये लगता है कि तेरी मांग बहुत बड़ी है? तू अपनी नजर से मत देख, तेरे खुदा के पास देख, वो तेरी समस्याओं से बहुत बड़ा परमेश्वर है। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, यस। इस मन को हम समझाते हैं कि हे मेरे मन तू क्यों निराश है, तू क्यों उदास है? परमेश्वर की आशा रख, वो तुझे लज्जित ना होने देगा, तेरा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु जानता है कि अब तेरी पहचान सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पे नहीं बल्कि एक मसीह के तौर पे होती है। तू एक प्रार्थना वाला व्यक्ति करके जाना जाता है, तू एक विश्वासी कहलाता है, और मैं तुझे 4 लोगों में लज्जित नहीं होने दूंगा। मैं लोगों को तेरा मजाक नहीं उड़ाने दूंगा। यस, थोड़ा अवसर मिलेगा उन्हें हंसने के लिए, हंसने दे, मगर तू परमेश्वर का बड़ा कार्य देखेगा। ओ फादर, हम सब प्रार्थना में जाएंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे, अपने मन को समझाएंगे कि मुझे निराश नहीं होना है, मुझे बना रहना है, क्योंकि प्रभु ने मुझे वचन दिया है और परमेश्वर उस वचन को पूरा करेगा। जो कुछ वचन परमेश्वर ने आपको जिस उपदेश जिस सुसमाचार के द्वारा दिया था उसे याद करो और कहो कि नहीं, वो प्रभु ने मुझसे बात की थी, प्रभु के आत्मा ने मुझसे बात की थी, उस सुसमाचार को मैं फिर से याद करता हूँ। परमेश्वर वो वचन मुझ में पूरा करने वाला है, परमेश्वर वो वचन मुझ में पूरा करेगा। धन्यवाद यीशु। मैं अपना विश्वास नहीं डालूंगा, यस। मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि जिसने वचन दिया है वो विश्वास योग्य है यस। और वो 100% मेरे लाइफ में कार्य करेगा। हालेलुया। हे पिता, यहाँ पर जो टीवी पे देख रहे मेरे पिता, तू जानता है मेरे परमेश्वर इनकी परेशानी क्या है, इनकी मांग क्या है मेरे प्रभु, मगर तू यही कहता कि निराश ना हो, उदास ना हो, मैं तेरे जीवन में बड़ा कार्य करूंगा। यस यस। तू जिस विश्वास के द्वारा मेरे पास आया है, तू लज्जित ना होगा, तू परमेश्वर की महिमा देखेगा, हालेलुया। तू परमेश्वर का अनुग्रह पाएगा। यस जी। अपने विश्वास में बने रहे, तू अपने आशीष के बहुत नजदीक है, हालेलुया। तेरी हर एक मांग में पूरी करूंगा। यस, यस। और तुझे समझ में आएगा कि जिस खुदा पे तूने विश्वास किया यस। वो वाकई में जिंदा खुदा है। धन्यवाद। हे पिता, तेरे नाम में इन सबको मैं आशीष करता हूँ। इनके व्यक्तिगत जीवन में कोई नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा है मेरे पिता,
उसके लिए मैं नौकरी स्वीकारता हूँ। स्वीकारता हूँ, कोई उसके बिजनेस के लिए सक्सेस मांग रहा है, मैं सफलता स्वीकारता हूँ। स्वीकारता हूँ यीशु कोई के नाम से। विश्वासु साथीदार मांग रहा है मेरे प्रभु लॉर्ड, हालेलुया। उसके लिए विश्वासी जीवन साथीदार मैं स्वीकारता हूँ मेरे पिता स्वीकारता लॉर्ड। हूँ यीशु के नाम से। अब्बा कोई घर में है, तेरी शांति चाहता है मेरे परमेश्वर, यस जीसस, उनका मन का परिवर्तन मैं स्वीकारता हूँ मेरे पिता। स्वीकारता हूँ। किसी की फैमिली टूट चुकी है मेरे पिता, हालेलुया, उनके फैमिली में फिर से अब्बा तेरे नाम में एकपन में स्वीकारता हूँ मेरे परमेश्वर। स्वीकारता हूँ यीशु के नाम से। लॉर्ड हर एक आशीष को पूरा कर, उनके घर के रास्ते मेरे परमेश्वर, उनकी कोर्ट की केस मेरे पिता, हर एक में परमेश्वर उन्हें तू कृपा दे के उनका शत्रु उन पे ना हंसे प्रभु, बल्कि ये उन पे विजय करे मेरे पिता लॉर्ड। ऐसा अनुग्रह मैं मांगता हूँ मेरे पिता, और की हुई प्रार्थना तेरे नाम से मांगता और स्वीकारता हूँ प्रभु। सारा गौरव आपके नाम को देते हुए आमीन। आमीन।